अकबर और बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के दौरान सम्राट अकबर का शासन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनकी न्यायप्रियता, दूरदर्शिता और प्रशासनिक कौशल ने उन्हें महान सम्राट बनाया। उनके दरबार में बीरबल नामक एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री था, जिसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने उसे अकबर का प्रिय सलाहकार बना दिया। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। इस कहानी में हम उनके साहसिक और चतुर कारनामों का वर्णन करेंगे। पहला अध्याय, अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे यह जानने की इच्छा है कि मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है। सभी मंत्री एक दूसरे से अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी सम्राट को संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी बीरबल ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, महाराज, यदि आपको जानने की इच्छा है कि दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है, तो मुझे एक अवसर दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम यह चुनौती स्वीकार करो। बीरबल ने कहा, मुझे यह पता लगाने दीजिए कि कौन दरबार का सबसे झूठा आदमी है। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, आप में से कौन सच बोलने की हिम्मत रखता है। सभी ने हाथ उठाए। फिर बीरबल ने कहा, जो आदमी झूठा है वह अपना हाथ नीचे करे। एक मंत्री ने हाथ नीचे कर दिया। बीरबल ने तुरंत कहा, यह वही झूठा है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे इनाम दिया। दूसरा अध्याय, बीरबल की चतुराई। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल से कहा, मैं जानता हूं कि दरबार में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। मुझे बताओ वह कौन है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, महाराज, मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं इसका उत्तर खोज लूंगा। अगले दिन उन्होंने दरबार में एक समारोह आयोजित किया। सभी मंत्री और दरबारी महिलाएं शामिल हुईं। बीरबल ने एक गाना गाया जिसमें प्यार की बातें थीं। सभी महिलाएं गाने पर थिरकने लगीं। बीरबल ने देखा कि एक मंत्री अपनी पत्नी को बहुत ध्यान से देख रहा है और गाने का आनंद ले रहा है। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि वही मंत्री अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता है। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, यह मंत्री है जो अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से प्रशंसा की। तीसरा अध्याय, ज्ञान की महत्ता। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे बताओ, धरती की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह सोने और चांदी की खानों में नहीं बल्कि ज्ञान में है। अकबर ने पूछा, ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए। बीरबल ने समझाया, ज्ञान का सही उपयोग तभी होता है जब उसे समझदारी से लागू किया जाए। समझदारी के बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं। अकबर ने इस बात को मान लिया और बीरबल को सराहा। चौथा अध्याय, न्याय का उदाहरण। एक बार अकबर ने बीरबल को एक जटिल समस्या के समाधान के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, दरबार में एक महिला आई है जो कहती है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। उसे न्याय चाहिए। बीरबल ने महिला से बातचीत की और पाया कि उसका पति दरअसल एक व्यापारी है जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है। बीरबल ने सोचा कि इस समस्या का हल न्याय के साथ साथ समझदारी में है। उन्होंने महिला को समझाया, आपके पति का व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उसे समय देंगी और उसका समर्थन करेंगी तो वह आपको प्यार और सम्मान देगा। महिला ने उनकी सलाह मानी और अपने पति का इंतजार करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद महिला के पति ने अपनी पत्नी के प्रति और अधिक प्यार दिखाया और उन्होंने साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताया।
अकबर ने बीरबल की इस सूझबूझ की सराहना की और कहा, तुम्हारी सलाह हमेशा कारगर होती है बीरबल। 5वां अध्याय, परीक्षा का समय। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक परीक्षा लो। मुझे बताओ, दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं सभी को एक सवाल पूछूंगा। जो सही उत्तर देगा वही सबसे चतुर होगा। उन्होंने सभी से पूछा, जो व्यक्ति बिना कुछ किए भी सबसे अमीर होता है वह कौन है? सभी मंत्रियों ने सोचा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने कहा, यह वह व्यक्ति है जो अपने ज्ञान का सही उपयोग करता है। अकबर ने उनकी इस बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। 6ठा अध्याय, अकबर की दयालुता। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि आप एक गरीब किसान की मदद करें। वह बहुत परेशान है और अपनी फसल खोने के कारण दुखी है। बीरबल ने कहा, महाराज, हम उसे मदद करेंगे। उन्होंने किसान से बातचीत की और उसकी समस्याएं समझीं। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, हमें किसान की मदद के लिए कुछ अनाज और धन देना चाहिए। अकबर ने सहमति दी और किसान को सहायता प्रदान की। किसान ने धन्यवाद दिया और कहा, आपकी दयालुता से मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। बीरबल ने कहा, महाराज, दया और सहानुभूति ही असली ताकत हैं। अकबर ने इस बात को समझा और बीरबल की प्रशंसा की। 7वां अध्याय, जादुई बाग। एक बार बीरबल ने अकबर को एक जादुई बाग के बारे में बताया जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। अकबर ने सोचा, क्या यह सच है? बीरबल ने कहा, महाराज, हम इसे देखने चलें। दोनों बाग में पहुंचे और वहां एक बहुत सुंदर फूल देखा। बीरबल ने कहा, यदि आप इस फूल को छुएंगे तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अकबर ने फूल को छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह जादू तब ही काम करता है जब मन की इच्छाएं सही हों। अकबर ने समझा कि वास्तविक इच्छाएं क्या होती हैं और बीरबल की बात को सराहा। 8वां अध्याय, मेले की कहानियां। एक दिन अकबर ने एक मेला आयोजित करने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल को कहा, बीरबल, तुम इस मेले का निरीक्षण करो और देखो कि कौन सबसे अच्छा व्यापारी है। बीरबल ने मेले में जाकर देखा और पाया कि एक व्यापारी अपने उत्पादों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। उसने लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए नए तरीके अपनाए थे। बीरबल ने उस व्यापारी से बातचीत की और जाना कि वह अपनी मेहनत से सफल हुआ है। बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, यह व्यापारी है जो अपनी बुद्धिमानी से सफल हुआ है। अकबर ने उस व्यापारी को सम्मानित किया और कहा, सच्ची सफलता मेहनत और बुद्धि से मिलती है। 9वां अध्याय, पागल का सवाल। एक दिन दरबार में एक पागल आया और उसने अकबर से पूछा, महाराज, आप सबसे बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? अकबर ने कहा, बेशक, पूछो। पागल ने कहा, अगर आप मुझे सही उत्तर नहीं दे सके तो मुझे बाग में रहने की अनुमति देनी होगी। अकबर ने सोचा, यह तो आसान है। पागल ने सवाल पूछा, पृथ्वी के बीच में क्या है? अकबर सोच में पड़ गए। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, इसका उत्तर है बीच। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे बचा लिया। 10वां अध्याय, अंतिम परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी अंतिम परीक्षा लो। मुझे बताओ, दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति कौन है? अकबर और बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। भारत के मुगल साम्राज्य का एक खास स्थान रहा है जहां अकबर और बीरबल की जोड़ी ने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। अकबर, जो एक न्यायप्रिय सम्राट थे, और बीरबल, जो उनकी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। यह कहानी उनके साहसिक कारनामों और संवादों की एक झलक प्रस्तुत करती है।
पहली कहानी अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है। सभी मंत्रियों ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी अकबर को संतुष्ट नहीं किया। फिर बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मुझे एक चुनौती का सामना करने दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, बताओ तुम क्या करना चाहते हो। बीरबल ने कहा, दरबार में एक ऐसा आदमी है जो हमेशा झूठ बोलता है। यदि आप उसे पहचान लें तो मैं समझूंगा कि आप सबसे बुद्धिमान हैं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे एक सवाल पूछा, आप में से कौन सच बोलने की हिम्मत रखता है। सभी ने हाथ उठाए। फिर बीरबल ने कहा, जो आदमी झूठा है वह अपना हाथ नीचे करे। अचानक एक मंत्री ने अपना हाथ नीचे किया। बीरबल ने तुरंत कहा, यह वही झूठा है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। दूसरी कहानी पत्नी का प्यार। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल से कहा, मैं जानता हूं कि दरबार में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। मुझे बताओ वह कौन है। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं इसका उत्तर खोज लूंगा। अगले दिन उन्होंने दरबार में एक समारोह आयोजित किया। सभी मंत्री और दरबारी महिलाएं शामिल हुईं। बीरबल ने एक गाना गाया जिसमें प्यार की बातें थीं। सभी महिलाएं गाने पर थिरकने लगीं। बीरबल ने देखा कि एक मंत्री अपनी पत्नी को बहुत ध्यान से देख रहा है। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि वही मंत्री अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह मंत्री है जो अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से प्रशंसा की। तीसरी कहानी ज्ञान की महत्ता। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे बताओ, धरती की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह सोने और चांदी की खानों में नहीं बल्कि ज्ञान में है। अकबर ने पूछा, ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए। बीरबल ने समझाया, ज्ञान का सही उपयोग तभी होता है जब उसे समझदारी से लागू किया जाए। समझदारी के बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं। अकबर ने इस बात को मान लिया और बीरबल को सराहा। चौथी कहानी न्याय का उदाहरण। एक बार अकबर ने बीरबल को एक जटिल समस्या के समाधान के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, दरबार में एक महिला आई है जो कहती है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। उसे न्याय चाहिए। बीरबल ने महिला से बातचीत की और पाया कि उसका पति दरअसल एक व्यापारी है जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है। बीरबल ने सोचा कि इस समस्या का हल न्याय के साथ साथ समझदारी में है। उन्होंने महिला को समझाया, आपके पति का व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उसे समय देंगी और उसका समर्थन करेंगी तो वह आपको प्यार और सम्मान देगा। महिला ने उनकी सलाह मानी और अपने पति का इंतजार करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद महिला के पति ने अपनी पत्नी के प्रति और अधिक प्यार दिखाया और उन्होंने साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताया। अकबर ने बीरबल की इस सूझबूझ की सराहना की और कहा, तुम्हारी सलाह हमेशा कारगर होती है बीरबल। पांचवी कहानी परीक्षा का समय। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूं। मुझे बताओ, दरबार में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं इसे जानने की कोशिश करूंगा। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, जो सही उत्तर देगा वही सबसे समझदार होगा। बीरबल ने पूछा, जो व्यक्ति बिना कुछ किए भी सबसे अमीर होता है
वह कौन है? सभी मंत्रियों ने सोचा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने उत्तर दिया, यह वह व्यक्ति है जो अपने ज्ञान का सही उपयोग करता है। अकबर ने उनकी इस बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे ज्ञान और समझदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। छठी कहानी, अकबर की दयालुता। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि आप एक गरीब किसान की मदद करें। वह बहुत परेशान है और अपनी फसल खोने के कारण दुखी है। बीरबल ने कहा, महाराज, हम उसे मदद करेंगे। उन्होंने किसान से बातचीत की और उसकी समस्याएं समझीं। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, हमें किसान की मदद के लिए कुछ अनाज और धन देना चाहिए। अकबर ने सहमति दी और किसान को सहायता प्रदान की। किसान ने धन्यवाद दिया और कहा, आपकी दयालुता से मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। बीरबल ने कहा, महाराज, दया और सहानुभूति ही असली ताकत हैं। अकबर ने इस बात को समझा और बीरबल की प्रशंसा की। सातवीं कहानी, जादुई बाग। एक बार बीरबल ने अकबर को एक जादुई बाग के बारे में बताया जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। अकबर ने सोचा, क्या यह सच है? बीरबल ने कहा, महाराज, हम इसे देखने चलें। दोनों बाग में पहुंचे और वहां एक बहुत सुंदर फूल देखा। बीरबल ने कहा, यदि आप इस फूल को छुएंगे तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अकबर ने फूल को छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह जादू तब ही काम करता है जब मन की इच्छाएं सही हों। अकबर ने समझा कि वास्तविक इच्छाएं क्या होती हैं और बीरबल की बात को सराहा। आठवीं कहानी, मेला और बुद्धि। एक बार अकबर ने एक मेला आयोजित करने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल को कहा, बीरबल, तुम इस मेले का निरीक्षण करो और देखो कि कौन सबसे अच्छा व्यापारी है। बीरबल ने मेला देखा और एक व्यापारी को देखा जो अपने उत्पादों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर रहा था। बीरबल ने उस व्यापारी से बातचीत की और जाना कि वह अपनी मेहनत से सफल हुआ है। उन्होंने अकबर को बताया, महाराज, यह व्यापारी है जो अपनी बुद्धिमानी से सफल हुआ है। अकबर ने उस व्यापारी को सम्मानित किया और कहा, सच्ची सफलता मेहनत और बुद्धि से मिलती है। नववीं कहानी, एक पागल का सवाल। एक दिन दरबार में एक पागल आया और उसने अकबर से पूछा, महाराज, आप सबसे बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? अकबर ने कहा, बेशक, पूछो। पागल ने कहा, अगर आप मुझे सही उत्तर नहीं दे सके तो मुझे बाग में रहने की अनुमति देनी होगी। अकबर ने सोचा, यह तो आसान है। पागल ने सवाल पूछा, पृथ्वी के बीच में क्या है? अकबर सोच में पड़ गए। तब बीरबल ने कहा, महाराज, इसका उत्तर है बीच। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे बचा लिया। 10वीं कहानी, अंतिम परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी अंतिम परीक्षा लो। मुझे बताओ, दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं सभी को एक सवाल पूछूंगा। जो सही उत्तर देगा वही चतुर होगा। उन्होंने सभी से पूछा, एक ऐसा पक्ष। अकबर और बीरबल की कहानी। भूमिका। भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य ने एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध सम्राट थे अकबर, जिनकी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के किस्से आज भी लोगों में लोकप्रिय हैं। उनके दरबार में एक अद्वितीय व्यक्ति था, बीरबल। उनकी चतुराई और तर्कशक्ति ने उन्हें अकबर का सबसे प्रिय सलाहकार बना दिया। आइए एक विस्तृत कहानी में उनके साहसिक कारनामों का आनंद लेते हैं। पहली कहानी, अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे जानने की इच्छा है कि मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है।
सभी मंत्री एक दूसरे से अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने की कोशिश करने लगे। अकबर ने देखा कि सभी मंत्रियों की बातें कुछ खास नहीं थीं। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मुझे एक चुनौती का सामना करने दीजिए। अकबर ने उसे चुनौती दी, ठीक है बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। बीरबल ने कहा, मुझे पता है कि दरबार में एक ऐसा आदमी है जो हमेशा झूठ बोलता है। यदि आप उसे पहचान लें तो मैं समझूंगा कि आप सबसे बुद्धिमान हैं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सभी मंत्रियों को बुलाया और पूछा, आप में से कौन सच बोलने की हिम्मत रखता है। सभी ने हाथ उठाए। फिर बीरबल ने कहा, जो आदमी झूठा है वह अपना हाथ नीचे करे। एक मंत्री ने हाथ नीचे किया। बीरबल ने तुरंत उस मंत्री को पहचान लिया। उन्होंने अकबर से कहा, यह वही झूठा है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे इनाम दिया। सभी मंत्रियों ने बीरबल की प्रशंसा की। दूसरी कहानी, बीरबल का ज्ञान। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल से कहा, मैं जानता हूं कि दरबार में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। मुझे बताओ वह कौन है। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं इस सवाल का उत्तर खोज लूंगा। अगले दिन उन्होंने दरबार में एक समारोह आयोजित किया। सभी मंत्री और दरबारी महिलाएं शामिल हुईं। बीरबल ने गाना गाया जिसमें प्यार की बातें थीं। सभी महिलाएं गाने पर थिरकने लगीं। बीरबल ने देखा कि एक मंत्री अपनी पत्नी को बहुत ध्यान से देख रहा है और गाने का आनंद ले रहा है। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि वही मंत्री अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता है। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, यह मंत्री है जो अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से प्रशंसा की। तीसरी कहानी, ज्ञान की महत्ता। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे बताओ, धरती की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह सोने और चांदी की खानों में नहीं बल्कि ज्ञान में है। अकबर ने पूछा, ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए। बीरबल ने समझाया, ज्ञान का सही उपयोग तभी होता है जब उसे समझदारी से लागू किया जाए। समझदारी के बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं। अकबर ने इस बात को मान लिया और बीरबल को सराहा। चौथी कहानी, न्याय का उदाहरण। एक बार अकबर ने बीरबल को एक जटिल समस्या के समाधान के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, दरबार में एक महिला आई है जो कहती है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। उसे न्याय चाहिए। बीरबल ने महिला से बातचीत की और पाया कि उसका पति दरअसल एक व्यापारी है जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है। बीरबल ने सोचा कि इस समस्या का हल न्याय के साथ साथ समझदारी में है। उन्होंने महिला को समझाया, आपके पति का व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उसे समय देंगी और उसका समर्थन करेंगी तो वह आपको प्यार और सम्मान देगा। महिला ने उनकी सलाह मानी और अपने पति का इंतजार करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद महिला के पति ने अपनी पत्नी के प्रति और अधिक प्यार दिखाया और उन्होंने साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताया। अकबर ने बीरबल की इस सूझबूझ की सराहना की और कहा, तुम्हारी सलाह हमेशा कारगर होती है बीरबल। पांचवी कहानी, परीक्षा का समय। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूं। मुझे बताओ, दरबार में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं इसे जानने की कोशिश करूंगा। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं एक अकबर और बीरबल की कहानी जो सही उत्तर देगा
वही सबसे भारत के समझदार इतिहास में मुगल साम्राज्य का बीरबल ने बहुत पूछा महत्व है। जो व्यक्ति बिना कुछ किए इस भी साम्राज्य सबसे के अमीर सबसे होता है, प्रसिद्ध वह सम्राटों कौन में है? से एक सभी थे मंत्रियों अकबर। ने सोचा, लेकिन उनकी कोई न्यायप्रियता, उत्तर नहीं दे सका। बुद्धिमत्ता और प्रशासकीय तभी बीरबल कौशल ने ने उत्तर उन्हें दिया, एक महान यह वह शासक व्यक्ति बना है दिया, जो अपने ज्ञान का अकबर के सही दरबार उपयोग में करता एक है। व्यक्ति था जो अपनी अकबर ने चतुराई उनकी और इस चेष्टाओं के बुद्धिमानी लिए की जाना सराहना जाता की था और और उन्हें